हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, जिसके लेखक है के विक्रम सिंह के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं के उत्तर आपको दिखाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों, उत्तर है ऊनाकोटी का। पहले अर्थ बताएंगे हम कि 1 कोटि यानी 1 करोड़ से एक कम। यह स्थान भगवान शिव की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। कथा कहें, कहानी कहें। तो उत्तर है, पौराणिक कथा के अनुसार ऊनाकोटी की एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथी की प्रार्थना को चित्रित करती है। भगीरथ किस तरह गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। लोगों के विश्वास के अनुसार इस चट्टान पर यह दिखाया गया है कि गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए। इसके लिए शिवजी को मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर बहने के लिए छोड़ें। इस तरह पृथ्वी पर गंगा के जो अवतरण हुआ है उसकी यहाँ जो पूरा चित्रित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। तो बच्चों, कल्लू कुम्हार को ऊनाकोटी के पहाड़ों के अंदर बनी विशाल मूर्तियों का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, निर्माता कौन है, तो आप आंसर लिख दीजिएगा कल्लू कुम्हार। तो वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव ने कहा कि ठीक है। शिव ने शर्त रखी कि यदि एक रात में यह शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो हमारे साथ कैलाश पर्वत जा सकेगा। कल्लू ने मूर्तियां बनाई, परंतु सुबह गिनने पर एक मूर्ति कम निकली। शर्त पूरी ना करने के कारण कल्लू अपनी मूर्तियों के साथ वहीं रह गया। इस तरह कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया। अगला क्वेश्चन है, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। तो इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है, ऐसी कौन सी बात हुई थी कि लेखक को ये बात कहनी पड़ी। तो लेखक बताते हैं कि अपनी शूटिंग में वे इतना व्यस्त थे कि उन्हें ख्याल ही नहीं था कि यह सुंदर तथा शांतिपूर्ण दिखने वाला जंगल विद्रोहियों से घिरा हुआ है। शूटिंग के दौरान सीआरपीएफ के कर्मी ने जब उन्हें उन 2 पत्थरों के बारे में बताया जहां 2 दिन पहले एक जवान की विद्रोही द्वारा हत्या कर दी थी, जैसे ही लेखक ने यह बात सुनी उसके अंदर ही अंदर डर बैठ गया ये बात को सुनकर। तो त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। तो त्रिपुरा में बच्चों बाहरी लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है, क्योंकि तीनों तरफ से तो वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, शेष वो भारत के साथ है। साथ ही त्रिपुरा में बच्चों 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। असम और पश्चिमी बंगाल से भी यहाँ लोग आते रहते हैं। बाहरी लोग जब आते हैं तो अपनी संस्कृति धर्म साथ लेकर आते हैं, जिससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया। अगला क्वेश्चन है, टलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 हस्तियों से हुआ और वो समाज कल्याण में क्या योगदान देते हैं। उत्तर है, टलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और गायिका मंजू ऋषिदास से हुआ। हेमंत कुमार जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता भी थे, अब वो जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। और जो मंजू ऋषिदास जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने अपने वार्ड जो है उसमें स्वच्छ पेयजल हेतु नल, नालियों में ईंटें बिछाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज कल्याण के लिए करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलाश शहर के जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो जिला अधिकारी ने लेखक को टीपीएस की खेती के बारे में बताया कि ज़्यादातर जो आलू की बुआई के लिए हमें आलू के बीजों की जो ज़रूरत पड़ती है वो 1 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है, लेकिन टीपीएस की जो है ना, ये सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए।
तो उत्तर है त्रिपुरा में घरेलू उद्योगों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीख तैयार करना, जिन्हें कर्नाटक और गुजरात में भेज देते हैं सीख तैयार करके। इसके अलावा बांस से बनी अन्य चीज़ें भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, जैसे लैंप रोड, कुर्सियाँ, फोटो फ्रेम इत्यादि। जो कुछ भी बांस से बन सकता है।